गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज हम आर्डुइनो के बेसिक्स पढ़ेंगे टिंकरकैड पे। तो सबसे पहले आपको टिंकरकैड पे अपना अकाउंट बनाना है, फिर डैशबोर्ड पे जाना है एंड देन इस न्यू के बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद हमें सर्किट्स बनाना है। अब जब ये सर्किट बन गया तो हमारे पास ये वर्क स्पेस आ जाएगा। यहाँ पे हमारे सारे कंपोनेंट्स हैं एंड यहाँ पे हमारा टूल बार है। इस बटन को क्लिक करके हम कोड कर सकते हैं। इस बटन को क्लिक करके हम अपना जो सिमुलेशन बनाएंगे उसे स्टार्ट करेंगे। एंड तो सेटअप बता देता हूँ। पहले अपने कंपोनेंट्स को बेसिक से ऑल कर देना, तो इससे हमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे मिलेंगे। एंड बेसिक में बहुत ज़्यादा कम होते हैं तो लिमिट कर देते हैं वो। एंड फिर आप अपने वायर का कलर रेड कर देना। सबसे पहले हमें चाहिए एक आर्डुइनो एक माइक्रो कंट्रोलर होता है एंड ये एक छोटा सा प्रोग्रामेबल कंप्यूटर होता है। एंड इसे कोड करके हम अपनी मशीन को रन कर सकते हैं एंड इसमें भी कोड कोई भी रन हो जाएगा। फिर हमें चाहिए एक ब्रेडबोर्ड। एंड देन हमें चाहिए एलईडी एंड हमें चाहिए एक रेजिस्टर। सबसे पहले हम रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को कर देंगे 10 किलो ओम का ये रेजिस्टर हमारा हो जाएगा। एंड देन हमें स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आर्डुइनो मैंने आपको बता दिया क्या होता है। ब्रेडबोर्ड हम किसी सर्किट की सिमुलेशन बनाने के लिए यूज़ करते हैं। फाइनल सर्किट बनाने से पहले हमें एक प्रोटोटाइप बनाना ज़रूरी होता है ताकि फाइनल सर्किट में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हम ब्रेडबोर्ड का यूज़ करते हैं। उसमें ब्रेडबोर्ड में टॉप की 2 लाइंस जो ऐसे हॉरिजॉन्टल होती हैं वो एक दूसरे में कनेक्ट होती है हॉरिजॉन्टली। तो जैसे ये नेगेटिव वाली है तो ये पूरा नेगेटिव हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड है। मतलब अगर मैं इसमें नेगेटिव पावर सप्लाई दूंगा तो इस पूरी रो के अंदर नेगेटिव पावर सप्लाई होगा। एंड सिमिलरली अगर इस पॉजिटिव वाली रो में मैं पावर सप्लाई दूंगा तो इस पूरी रो में पॉजिटिव का ही पावर सप्लाई होगा। एंड फिर ये ब्रेडबोर्ड के सेंटर में ये कॉलम्स होते हैं एंड ये वर्टिकली कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। तो अगर मैंने J1 पे एक वायर लगाई, फॉर एग्ज़ाम्पल वो मैंने आर्डुइनो के 5 वोल्ट से कनेक्ट कर दी, दैट मीन्स इस J1 की पूरी रो में, मतलब J1, I1, H1, G1 और F1, ये पूरी रो, इस पूरी रो में आर्डुइनो से 5 वोल्ट का करंट आता रहेगा। किसी और में नहीं जाएगा, किसी और रो में नहीं होगा, बट इसी रो में होगा हमारा पावर सप्लाई। तो सबसे पहले हम इसे डिलीट कर देते हैं। हम पहले अपना एलईडी कहीं भी लगा देंगे ब्रेडबोर्ड पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लगा दिया मैंने। तो अब एलईडी के हो गए एनोड एंड कैथोड होते हैं। एनोड हमारा पॉजिटिव टर्मिनल एंड कैथोड नेगेटिव टर्मिनल होता है। अब एनोड हमारा कनेक्टेड है J12 पे एंड J12 पे कनेक्ट होने का मतलब I12, S12, G12 और F12 ये सारे एलईडी के एनोड बन जाएंगे ऑटोमेटिकली। एंड वैसे ही J11 पे कैथोड कनेक्टेड है तो J11, I11, H11, G11 एंड F11 ये पूरा एलईडी का कैथोड होगा। मतलब अगर मुझे एलईडी को पावर सप्लाई देना है तो मैं यहाँ पे कहीं भी वायर कनेक्ट करके इसे पावर सप्लाई दे सकता हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं एलईडी के टांग पे ही पावर सप्लाई दूँ। तो सबसे पहले हमें आर्डुइनो के 5 वोल्ट को ब्रेडबोर्ड के पॉजिटिव से कनेक्ट करना है। एंड 5 वोल्ट का पावर सप्लाई पॉजिटिव देते रहेगा ब्रेडबोर्ड को। एंड फिर हमें आर्डुइनो की ग्राउंड नेगेटिव करंट को कहते हैं। तो हम आर्डुइनो के ग्राउंड को इसके ग्राउंड से कनेक्ट करके, मतलब उसके नेगेटिव से कनेक्ट करके उसे ब्लैक कलर दे देंगे। एंड फिर हमारा ब्रेडबोर्ड सेटअप हो गया। तो मतलब अगर मैं यहाँ से पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से कनेक्ट करूँगा
एनी नेगेटिव इसके नेगेटिव से कनेक्ट करूँगा तो एलईडी जल जाएगी, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा पावर चली जाएगी 5 वोल्ट की, जो इसे ज़रूरत नहीं होती। तो हम ऊपर वाली रो को नीचे वाली रो से कनेक्ट कर देंगे। ये मैंने कैसे करा, जो ये पूरी रो है इसे बस मैं एक में पावर सप्लाई दूंगा तो पूरी रो में हो जाएगी, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड है एंड ये भी हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड है। तो अगर मैंने यहाँ पे पावर सप्लाई दिया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी पावर सप्लाई वही आएगा, एंड फिर मैंने वो पावर सप्लाई ऊपर वाली रो में दे दिया। सिमिलरली मैं पॉजिटिव का भी कर दूंगा। ये हमारा पॉजिटिव कनेक्ट हो गया, इसे रेड कलर कर दूंगा। कलर कोड करना इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि हम उससे मैनेजमेंट कर सकते हैं। अगर कलर कोड नहीं करा, हमने सबको ब्लैक कलर दे दिया तो हमें पता नहीं चलेगा अगर सर्किट में कोई दिक्कत है तो हम पॉजिटिव कौन सा है नेगेटिव कौन सा है ठीक करने के लिए। अब बात करते हैं रेजिस्टर की। रेजिस्टर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, मतलब किसी चीज़ को रोकता है। अगर पावर सप्लाई बहुत ज़्यादा है तो रेजिस्टर क्या करता है, उस पावर सप्लाई को रेजिस्ट करता है, कम करता है, एंड बस थोड़ी सी पावर सप्लाई उसके अंदर से जा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बहुत बड़ी भीड़ है एंड मैंने वहाँ पे 100 पुलिस वाले लगा दिए, तो वो पुलिस वाले बहुत लोगों को रोकेंगे बट कुछ लोग वहाँ से निकल जाएंगे। तो वैसे ही रेजिस्टर वो पुलिस वाले हैं एंड भीड़ है करंट हमारा जो फ्लो हो रहा है, तो रेजिस्टर कुछ को रोकेंगे एंड कुछ वहाँ से निकल जाएंगे। तो मैं रेजिस्टर कनेक्ट कर दूंगा इसके किसी भी लेग पे, क्योंकि इसकी पावर सप्लाई बहुत ज़्यादा है। तो मैंने जैसे इसके एनोड पे कनेक्ट कर दिया हमारा रेजिस्टर की वैल्यू क्या है 10 किलो ओम, मतलब 10,000 ओम। ओम की वैल्यू मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तो ये जब मैंने कनेक्ट कर दिया एनोड पे, मतलब मैंने G12 को E12 से कनेक्ट कर दिया। अब इसका मतलब G12 की पूरी रो में जो पावर आ रहा था, अब E12 की भी पूरी रो में वही पावर आएगी। तो मतलब अगर मैं नीचे से इसे कनेक्ट कर दूंगा तो ये पावर रेजिस्टर से होके इस रो में जाएगी एंड इस रो से हमारे एलईडी में जाएगी। तो मैं इस रेजिस्टर एनोड है इसलिए मैं इसे कनेक्ट कर दूंगा हमारे पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब पॉजिटिव वाले रो से। एंड वैसे ही जैसे ये हमारा वो है नेगेटिव वाला है, तो मैंने इसे भी कनेक्ट कर दिया। दोनों ये कॉलम्स कनेक्ट हो गए एंड यहाँ से मैं इसे पावर सप्लाई दे दूँगा। अब अगर मैं सिमुलेशन को स्टार्ट करूँगा तो देखिए एलईडी जलने लग गई। मैं इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू को जैसे चेंज कर दूँगा 5, स्टॉप करके स्टार्ट। रेजिस्टेंस अभी भी ज़्यादा हो रही है तो इसे हम चेंज कर देंगे 2। इसे दोबारा चेंज करेंगे। इसमें हिट एंड ट्राई मेथड करना होता है हमें, क्योंकि ये थोड़ा मतलब ऐसे क्लमजी हो जाता है। ओम में अगर हम करेंगे तो 800 अभी जल रहा है। इसे बस थोड़ा सा कम कर देते हैं, 100 करेंगे तो क्या ये यस, इसमें देखिए यहाँ पे आ गया हमारा नोटिफिकेशन कि ज़्यादा पावर जा रही है, ज़्यादा एम्पियर में इसमें करंट जा रहा है। तो 200 करेंगे, देन 200 अब परफेक्ट है। तो जैसे हमने इसके पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, एंड देन वो पावर कहाँ से आ रही है, आर्डुइनो से आ रही है। अब हम इसे आर्डुइनो से कोड भी कर सकते हैं। हम कोड कैसे करेंगे, हम इस जो 5 वोल्ट, पहले सिमुलेशन स्टॉप करेंगे। अब इस 5 वोल्ट वाली पावर को हमें डिलीट करके आर्डुइनो की किसी डिजिटल पिन में कनेक्ट करना है। अब ये जो डिजिटल पिन्स होती हैं हमारी 0 और 1 को छोड़ के हम ये सारी कोड कर सकते हैं। 0 और 1 और 10 हमारी आर्डुइनो की बिल्ट इन एलईडी होती है। 0 और 1 ट्रांसफ़र करने के लिए और रिसीव करने के लिए होता है। तो ये जितने भी बाकी डिजिटल पिन है हमारी, ये सारी हम कोड कर सकते हैं और ये बस पॉजिटिव आउटपुट देते हैं हमें। तो इसका पॉजिटिव अगर मैं कनेक्ट कर दूंगा इसके पॉजिटिव से,
तो ये मैंने कनेक्ट कर दिया इसे एंड इसका मैं कलर चेंज कर दूंगा रेड में। रेड पहले से सेलेक्ट करना होगा एंड इसका कलर रेड। यस, तो अब मैंने 5 वोल्ट से पावर लेने की जगह मैंने उससे पावर ले ली। अब मुझे कोड करना होगा आर्डुइनो को कि मैं कब पावर दूंगा कब नहीं। तो हम कोड पैनल में जाएंगे एंड ये ब्लॉक्स है जो, इन ब्लॉक्स को हटा के हम टेक्स्ट फॉर्मेट में कर देंगे। ये टेक्स्ट है जो C++ से बहुत ज़्यादा सिमिलर है एंड जो हमारे ये बिल्ट इन कोड दे रहा है हम इसका यूज़ करके कोड कर देंगे। अब पहले है वॉइड सेटअप। वॉइड सेटअप में हम वो कोड करते हैं जो हमें मतलब किसी कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे LED बुलेटिन है, तो ये बिल्ट इन LED है आर्डुइनो की। तो हम सेटअप क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि हम डिफाइन कर रहे हैं कि जो LED बुलेटिन है मतलब पिन नंबर 10 और इसके ऊपर बोर्ड के ऊपर जो LED है ये एक आउटपुट है, मतलब आर्डुइनो इसको आउटपुट देगा, इससे कोई इनपुट नहीं लेगा। तो वैसे ही हमारे यहाँ पे आउटपुट क्या है 2, डिजिटल पिन 2। तो यहाँ पे पिन मोड को मैं कर दूंगा 2 एंड वॉइड लूप में हमारा मेन कोड रन होता है। तो हम क्या करेंगे, डिजिटल राइट, हमारी पिन क्या है, हमारी पिन LED बुलेटिन नहीं, हमारी पिन है 2 को हम हाई पे सेट कर देंगे। मतलब 2 हमें हाई पे रहेगा, मतलब वो सर्किट कंप्लीट करेगा, उसमें से पावर निकलेगी। एंड फिर हम डिले देंगे 1000 का। 1000 मतलब 1000 मिलीसेकेंड्स, मतलब 1 सेकेंड। वैसे हम दोबारा डिजिटल राइट करेंगे 2 पे, लेकिन इस बार लो होगा, मतलब इस बार सर्किट बंद होगा। एंड हम फिर दोबारा डिले देंगे 1000 मिलीसेकेंड्स का। एंड ये लूप है इसलिए ये लूप होते रहेगा, मतलब कांस्टेंट होगा ये। हर 1 सेकंड के बाद LED जलेगी बंद होगी, जलेगी बंद होगी। एंड डिजिटल राइट का मतलब क्योंकि ये आउटपुट है इसलिए बस ये राइट कर सकता है, मतलब कमांड दे सकता है, रीड नहीं कर सकता, कमांड ले नहीं सकता। तो अब अगर हम मतलब कोड रन करेंगे तो देखिए वो खुलेगा बंद होगा, खुलेगा बंद होगा, मतलब हम आर्डुइनो से उसे पॉजिटिव पावर दे रहे हैं एंड वो पॉजिटिव जो करंट जा रहा है वो पहले टर्न ऑन हो रहा है, फिर ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है। और ये कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा माइक्रो कंट्रोलर आर्डुइनो। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए बस इतना है।